अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज ओशियन न्यूज़ पे उर्दू अदबनामा में ज़बनिसा ज़ेबी फिर आपके सामने हाजिर हूँ और ये स्पेशल प्रोग्राम ही है चल रहा है हमारा जोश मलियाबादी के हवाले से, क्योंकि आज उनका दिन है 5 दिसंबर, योम पैदाइश है आज उनका। तो योम पैदाइश के हवाले से मैं उनकी हवाले से जहाँ मैंने अपने पहले हिस्से में स्पेशल प्रोग्राम के पहले हिस्से में उनकी शायरी के हवाले से बात की है, अब मैं उनकी नस्र निगारी ख़ास तौर पर उनकी सवाने उम्री के हवाले से बात करना चाहूँगी। तो जोश की जो सवाने उम्री यादों की बारात जब सामने आई तो उसने दुनियाए अदब में एक हंगामा बर्पा कर दिया और बहुत हलचल मची, बहुत लोगों ने उस पर तबसरे किए, तो मेरे बहुत से सवालात भी सामने आए। तो मैं अब डायरेक्ट अपने मौजू की तरफ आती हूँ। तो क्या जोश जोश यादों की बारात के आईने में, तो सवाल ये है कि क्या जोश मलियाबादी की यादों की बारात ने जोश मलियाबादी के मर्तबे व मंजिलत और कद में इजाफा किया है, या उन्हें इस किताब ने बदनाम किया, या उनकी कदर कीमत में कोई कमी वाक़या हुई। ये दो अलग अलग मकतबा फ़िक्र के लोगों की अपनी जुदागाना राय है। सवाल यह है कि जोश साहब को यादों की बारात में अपने माशके बयान करने का ख्याल क्यों आया और इस किताब के लिखने का मकसद क्या था। ज़ाहिर है उन्हें शोहरत की तो ज़रूरत थी ही नहीं। जो शख्स अपने बामे अरूज के दौर में अपने वतन की मोहब्बत में हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान आ सकता है और अपने ईमान इस्लामी के जज्बे में अपने रोशन मुस्तकबिल और खुशहाली को ठोकर मार सकता है, वो किसी ख़ास मकसद की बिना पर अपनी कमज़ोरियों को दुनिया के सामने क्यों लाना चाहेगा। इसका मकसद कोई सस्ती शोहरत का हसूल भी नहीं था, लेकिन क्योंकि जो मकाम और मर्तबा वो अपनी शायरी से हासिल कर चुके थे वो उनके अहद के शौरा में उन्हें सफ़ी अव्वल की हैसियत से हासिल हो चुका था। बहुत सी सवानी उम्रियाँ इससे कबल भी लिखी गई हैं, इसके बाद भी लिखी जाती रहेंगी, लेकिन और इसके बाद भी बहुत सी लिखी गई हैं, लेकिन यादों की बारात एक ऐसा सवानी उम्री है जिसे कहिए कि सच्चाई पे मबनी सवानी उम्री है। तो सवाने उम्री का मकसद ही सदाकत निगारी होता है, और जो मुसन्निफ़ इस असूल पर ही पूरा ना उतरे तो वो दयानतदार कहला ही नहीं सकता। लेकिन हम क्या करें कि सच लिखते वक्त तो हमें कहीं ना कहीं डंडी मारनी पड़ती है, इसलिए कि हर इंसान जो है वो बशर है ना, हमने कहा है बशर है, बशर जो है उसके अंदर शर भी है और खैर भी है। तो हमारे बहुत से गोशे ऐसे हैं दरूने खाना, जो दुरूने बतून कहना चाहिए कि ऐसे गोशे हैं जो छुपे हुए हैं, जिन पर पर्दा हमारे अल्लाह ताला ने हमारे डाल रखा है, और हम उन अगर उस पे से पर्दा हट जाए तो फिर इंसान की शख्सियत जो है वो बरहना होकर सामने आ जाए। तो बहरहाल खूबियाँ और ख़ामियाँ हर इंसान में होती हैं, ये बात अलग है कि कोई उन खूबियों ख़ामियों को छुपा, किसी की छुपी रहती हैं, किसी के सामने आ जाती हैं। तो लेकिन जोश साहब ने तो अपने बारे में ख़ुद ही सब कुछ बताया। ये कितनी मैं नहीं समझती कि बड़ी हिम्मत का ये काम है कि एक एक चीज़ को सच्चाई के साथ बयान कर देना। तो जोश ने यादों की बारात में एक सादिक का किरदार अदा किया। उन्होंने 100 के करीब सफ़ात में जिस तरह इंसान की फितरत, उसकी कमज़ोरी और मर्द औरत के रिश्ते को एक आम आदमी की हैसियत से परखा है, मुशाहिदा किया है, फिर खुद इस तजर्बे से गुजर कर मर्द की फितरत को बेनकाब किया है, वो उनकी बेखौफी और सच्चाई की दलील है। और बकौल ज़ैबनिस अज़ीबी यानी मैंने कहा कि इंसान कोई भी तो फरिश्ता बना नहीं, सच पूछिए तो कोई यहाँ बेखता नहीं, कायम रहे जो तौबा पे साक़ी के रूबरू, ऐसा तो मैं कदे में कोई पारसा नहीं। तो कोई भी मर्द किसी भी समाज से या मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, अगर उसे वाक़ई में असर आ जाए तो वो इनको कभी हाथ से नहीं जाने देता। यही सच्चाई और हकीकत है। सबके लिए तो शायद ना कहा जा सके, बहुत से अच्छे भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी की बात अगर की जाए, और मेजॉरिटी में जो है वो ज़्यादातर लोग आ जाते हैं, तो ज़्यादातर के साथ यही यही सब कुछ होता है। तो यही सच्चाई और हकीकत है। अगर वो कोई नावल अफसाना लिख रहे होते तो सब कुछ शायद पर्दे में छुपा भी जाते, लेकिन वो सवाने निगारी के मुश्किल फ़न पर जब बात कर रहे थे तो उन्हें पुलिस हरात पर से गुजरने का इंतहाई मुश्किल तरीन मरहला तय करके हमें यादों की बारात का तोहफ़ा दिया। यानी जो उनकी ज़िंदगी में बीता उसे मनोअन बयान कर दिया। उन्होंने ये नहीं सोचा कि वो अपने नामो मर्तबे, इज़्ज़त और शौहरत को नुकसान पहुँचाएंगे या अपने ख़ानदान, वालिदैन, बहन भाइयों, बच्चों की नेकनामी को दांव पर लगा देंगे। उन्होंने ना सिर्फ अपने फ़न से इंसाफ किया बल्कि उसके साथ बेईमानी नहीं की। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा काम था। आज जबकि कंप्यूटर एज का दौर है तो जिनसी दलदल और फाशी और यानी के सारे इल्ज़ामात जो साहब की यादों की बारात पर से हटने लगे हैं। अब क्या है जो आप नेट पर नहीं देख सकते, रात गए अपनों से छुपकर बंद कमरों में टीवी, केबल और नेट पर नहीं देखते,
ये इंसानी जबल्लत है। वो खोज और जस्तजू में इतने आगे बढ़ जाता है कि इसे कोई बुराई बुरी नहीं लगती। ज़िंदगी की लज्जतें, फ़रेबकारियाँ, सिफली क़ुव्वतें, गुनाह और बदी की ताकतें इंसान को अपने ज़ेर दस्त जकड़ लेती हैं। सिर्फ जोश साहब ने ही पहली मरतबा अपने आप को बेनकाब नहीं किया, रूसो जैसे मुसन्निफ़ ने भी अपने गुनाहों और इंसानी जबल्लत की कमज़ोरियों का एतराफ़ किया है, जो इंतहाई भयानक और रोंगटे खड़े कर देने के मुतरादिफ है। जोश ने इंतहाई सच्चाई और बेबाकी से अपनी ज़िंदगी के वाक़यात को बयान किया है। हर सच्चाई घिनौनी, बदनुमा, फाश और यह ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो हकीकत हो उसे हकीकत से आंखें मूंद लेने से हकीकत नहीं बदलती। उनके अहबाब, दोस्त, रफ़ीक उनकी ज़िंदगी के इन वाक़यात से वाकिफ़ थे। उनकी ज़िंदगी के तल्ख़ तरीन तजुर्बों ने उन्हें बाक़ियाना सोच व फ़िक्र दी। उन्होंने अपने एहसासात और जज्बात को सच्चाइयों के साथ बयान कर दिया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के तारीक पहलुओं को छुपाने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया। ज़िंदगी के नशेब फ़राज, नाकामियों, कामयाबियों, खूबसूरतियों और बदसूरतियों पर सच्चाई से बात की, जो उनकी अज़मत की दलील है। यूँ तो ज़हीन व फ़तीन, अदबी, सियासी, समाजी, मजहबी मासूमीन और मुजरिमीन की एक दो नहीं बेशुमार लोगों की फ़हरिस्त मौजूद है। कोई हम जिनसियत परस्ती का शिकार है, कोई अपने खूबसूरत लफ्ज़ों के फ़रेब में लाकर बेशुमार मासूम भोली भाली ज़िंदगियों को दागदार कर देता है। कोई मगरबी तर्ज़ फ़िक्र की आड़ में ज़हनी हम-आहंगी से अपने शबिस्तानों को जन्नत नज़ीर बनाता है। ये मेहरबाने हक़ के दावेदार, ये आलमाने दीन, ये रहबराने दूर अंदेश, ये पासदाराने इज़्ज़त व वक़ार, ये इल्म व आगाही के दर्स पढ़ाने वाले, रूज व अज़मत निस्वां के पैरोकार, ये सरदार, जागीरदार, वडेरे, बज़ाहिर मुक़्तदर, पढ़े लिखे, फ़िक्र इस्लामी के आला इक़्तिदार पर बात करने वाले, मुल्लायत और मलूकियत के ज़ेर असर लोग, ये इंसाफ के फ़ैसले देने वाले, अपने गिरबानों में झांके कितने पारसा हैं। औरत को कोड़े मारने वाले, जिंदा दफन करने वाले, सरेआम उसे नंगा नचाने वाले, या औरत को अपनी रियाया समझने वाले, कमाल अय्यारी के साथ अपनी माँ, बेटियों, बहनों के सौदे करने वाले, क्या औरत की तकरीम और अखलाकी बुलंदी और नफसानी ख्वाहिशात की गिरावट की बात करते हैं? क्या ये मुख्तारा माई ज़ैनब सोनिया को उनका हक दिला सकते हैं? यादों की बारात को फाश किताब करार देने का हक सिर्फ उसको है जिसका अपना दामन साफ हो, जिसने कभी किसी औरत को किसी औरत पर गलत नज़र न डाली हो। ये तमद्दुन, तहजीब, इंसानियत, औरत की मजलूमियत की बातें करने वाले बताएं घरेलू इस्तिबदाद, सफाकी, रवायती इस्तेसाल, बर्बरियत, असमत दरी, माशरती जबर, ज़ोर ज़बरदस्ती, इज्तिमाई ज़्यादती और कारोकारी का निशाना बनने वाली लाखों औरतें किन पारसाओं का मरसिया मर्ग हैं? यादों की बारात में तो ऐसी कोई ज़बरदस्ती नहीं मिलती। बाज़ नक्कादों ने यादों की बारात को एक फौश किताब करार दिया है। उनके माशकों को जिनसी खुद लज्जती की तरकीब देने वाले वाक़यात करार दिया है। लज्जतकारी के अपने जहन, अपने किरदार और वजूद का हिस्सा होती है। एक नंगी औरत को देखकर एक शख्स उसे अपनी माँ समझकर चादर उड़ा देता है और एक उसके बदन से खुद लज्जती महसूस करता है। अपने अपने जहन, नीयत और अमल की बात है। जोश ने किसी को बुराई की जानिब राग़िब करने की कोशिश नहीं की। उन्होंने जो कुछ अपनी ज़िंदगी के तजर्बात से हासिल किया वो लिखा। उन्होंने यादों की बारात लिखकर एतराफ़ सच किया है।